हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अमूल्य सोलार पे। हमने आपको लास्ट टाइम फ्रेम के बारे में बताया था, शेल का कंस्ट्रक्शन बता दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं शॉर्टली आपको डिग्री कैसे रखते हैं, हर लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि सोलर पैनल की डिग्री कैसे रखें। हर एक का क्वेश्चन से ही रहता है। तो जैसे आपका लोकेशन रहेगा, उस लोकेशन का सबसे पहले आपको लैटिट्यूड, जो आपको गूगल पे भी मिलेगा, आपके मोबाइल पे भी लैटिट्यूड कंपास ऑप्शन में आपको अवेलेबल रहेगा। अभी ये मुंबई में हूँ मैं, भांडुप एरिया में, तो वहाँ का मुझे 19 डिग्री का लैटिट्यूड बता रहा है। तो वो लैटिट्यूड क्या होता है कि 19 डिग्री, इसलिए हम लोग कभी 25 दिल्ली में रहेगा तो 25 या फिर 30 कोलकाता में रहेगा, कोई केरला में रहेगा, तो ऐसे अलग अलग एज पर लोकेशन चेंज होते रहते हैं। मुंबई का ऑन एन एवरेज 18 डिग्री टू 18.5 डिग्री तक अपना एंगल रहता है इसका पैनल का। तो हम आपको बता देते हैं ऑलरेडी क्यों ऐसा करते हैं हम। स्केच देखिए, यहाँ पे ये हमारा सोलर है और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी हमारी। ठीक है, इसका जो रोटेशन रहता है ये हमेशा अक्सर चेंज होते रहता है। सूरज पे जब पृथ्वी का रोटेशन होता है तो वो कभी यहाँ से रोटेट करती है, विंटर में आती है तो नीचे की तरफ से रोटेट करते हुए फिर से ऊपर की तरफ जाती है। ये हुआ हमारा टॉप टर्मिनल। और अगर हम फ्रंट से देखें तो यहाँ पे ये सूरज है और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो जो रोटेट होता है सीधी फ्रंट से हम लोग इसे देखते हैं तो इसका रोटेशन कुछ ऐसे रहता है, एंगुलर में, यहाँ से ऐसे एंगुलर बन जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा ही टिल्ट होता है ये एरिया। तो ऐसे रोटेशन चलते रहता है, कभी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट सूरज के तरफ से पृथ्वी का रोटेशन 365 डेज में होते रहता है। हमारे पास विंटर कब आता है, जब हम सूरज से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं और हम बहुत नीचे की तरफ रहते हैं। ठीक है, अब असर क्या पड़ता है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसमें जेनिथ एंगल भी आते हैं प्लस अल्टीट्यूड भी आता है। तो सब सिचुएशन पे जो सूरज की किरणें हैं उसका असर हमारी पृथ्वी पर होते रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पे विंटर, समर और बारिश ऐसे मौसम आते रहते हैं, जिसे हम चैत्र, वैशाख, मानसून आया या फिर बहुत ज़्यादा ये हो गया, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कभी कभी तूफान आते हैं। तो ये सब चलते रहता है अप एंड डाउन्स के वजह से। तो ये छोटा सा बेस सबको पता रहेगा। अब मैं आपको एंगल के ऊपर इसका डिफरेंस क्या होता है। अभी हमारी लोकेशन मुंबई, यहाँ इंडिया है, यहाँ पे हमारी मुंबई का एक लोकेशन है। तो ये मुंबई के लोकेशन पे जब कोई सूरज की किरण गिरती है यहाँ से, ये सूरज की किरण जब हमारे पास आती है, हम यहाँ खड़े होते हैं, तो जब सूरज की किरण आती है हमारे यहाँ पे तो ये 19 डिग्री से हमारे ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे 90 डिग्री पे हमें अगर सूरज की किरणें चाहिए होगी तो इसका जो अर्थ का जो लोकेशन है वो हमारा रहता, मुंबई लोकेशन 19 डिग्री पे रहता है। तो 19 डिग्री पे सूरज की जो किरणें हैं वो 90 डिग्री पे कैप्चर करती है, मतलब डायरेक्टली सनलाइट वो पैनल के ऊपर गिरते रहता है। तो अभी हमारा जो सिस्टम है इस पर सनलाइट जो गिर रहा है वो ऐसे गिर रहा है, टेढ़ा। ठीक है, अब ये ऐसे गिरेगा तो पूरा सोलर लाइट इसमें कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो इसको कैप्चर करने के लिए डायरेक्टली सनलाइट इसके ऊपर गिरे, इसके लिए हम लैटिट्यूड यूज़ करते हैं। लैटिट्यूड एज पर लोकेशन हम डिटरमाइन करते हैं कि ये सोलर पैनल का कितना एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन रहेगा इस पर जब सूरज की किरणें गिरेगी। तो हमें इसे चेक करने के लिए मोबाइल में, आपके पास सभी के पास जब कंपास है तो कंपास में एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, ये कंपास है। ठीक है, अब इसमें आपको सीधा सीधा इसका लैटिट्यूड बता दिएगा। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे 19 डिग्रीज ऑन एन एवरेज लैटिट्यूड है, भांडुप लोकेशन है मुंबई का। तो ये 19 डिग्रीज पे मुझे इसे रोटेट करना है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन भी रहेगा कंपास में, तो ये डिग्री बताता है हमें। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, एक ऑप्शन यहाँ पे है कंपास का, दूसरा ऑप्शन है कितनी डिग्री पे आपका एंगल जा रहा है। तो अभी मैं जो पकड़ा हूँ वो 26 डिग्री पे है, जो यहाँ के लिए मुनासिब नहीं है। ये मुंबई लोकेशन में अगर मुझे 19 डिग्री बता रहा है तो मुझे इसे सूरज की किरणें 90 डिग्री पे डायरेक्टली इस पर गिरे
कि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और उस फ्लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके, इसलिए मुझे इसे इस एंगल में रखना पड़ेगा। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे देखिए आप, ये उसका स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इसे मुझे रखना है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, जब ये 0 डिग्री पे है और ये मुझे 19 डिग्री पे बता रहा है, तो सबसे पहले मुझे मेजरमेंट यहाँ से लेना होगा। ये जो 19 डिग्री का रोटेशन होगा, ये जो यहाँ पे 19 डिग्री है, इसे मुझे एक बार फिक्स करना होगा और किसी को कहना होगा कि 18 to 19 डिग्री या फिर 22 डिग्री 20 डिग्री तक इसका मेजरमेंट ले लो कितना होता है। तो वो मेजरमेंट जो भी आएगा उसे आप लिख लो कि कितना मेजरमेंट आता है। वो 0 डिग्री पे उसका लोकेशन ज़मीन पे था, इसलिए वो 0 डिग्री है। ये 19 डिग्री है और ये इसका मेजरमेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसा होगा। यहाँ पे आइए, ये मेरा पैनल है, सोलर पैनल। ये मुझे यहाँ पे 19 डिग्री बता रहा है जैसा मैंने कंपास यूज़ किया, और मुझे ये मेजरमेंट मिल गया इस मेजरमेंट पे। और ये मेजरमेंट इसका है 0 mm या फिर 0 सेंटीमीटर या फिर 0 मीटर। ये 0 में है, लेकिन इसका मुझे मेजरमेंट कुछ मिला है, समझो 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर मुझे यहाँ से मिला और ये 0 है। लेकिन मुझे सोलर पैनल ऊपर की तरफ लगाना है, तो मुझे इसे ऊपर करना है। तो जितना ऊपर करना होगा आपको उतना लेंथ कीजिए कि मुझे ये पोर्शन इतना ऊपर चाहिए या फिर ये पोर्शन और बड़ा चाहिए। तो क्या करना है आपको, जो ये पोर्शन मिल रहा है उसको इसमें ऐड कर देना। तो वो पोर्शन में ये देखिए, ये 0 पे है, अभी दोनों भी एक लाइन में है। ये 19 डिग्री पे है, 0 यहाँ पे है और ये 20 डिग्री पे मुड़ा हुआ है 19 डिग्री लेने के लिए, सूरज की किरणें 19 डिग्री पे गिरने के लिए, 90 डिग्री पे आने के लिए, ताकि ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। अब होगा क्या, ये डायमेंशन कुछ आया मेरा समझो 100 का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 100 नहीं 10 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का। तो ये 20 सेंटीमीटर में मुझे 10 सेंटीमीटर ऐड करना होगा। तो 10 सेंटीमीटर 30, तो मुझे इसे 30 सेंटीमीटर का जो रॉड दिख रहा है आपको, उसका अपर साइड जो लगने वाला है, ये मुझे रखना पड़ेगा 30, और ये जो मैंने रखा है वो 10 सेंटीमीटर रखा है। तो इन दोनों को मिला के अगर देख लिया जाए, और ये जो लाइन मैंने बीच की खींची है वहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे ध्यान रखना, 20 to 0 पे जो लाइन खींची है वो ये लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाली, यहाँ से मैंने 19 डिग्री लिया और उसमें मैंने ऐड किया था यहाँ से लेके यहाँ तक का लोकेशन, और वो लोकेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का लोकेशन, और उतना लोकेशन मैंने बस इसमें ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं किया है यहाँ पे। तो ये दोनों का मैंने ये जो स्क्वायर बार है वो कटिंग किए है, दोनों का मिला करके मेजरमेंट लेके ये 2 कटिंग किए है और ये 2 कटिंग, जितने हाइट मुझे चाहिए थी उस हिसाब से। तो ये टोटल जो मेरा जितने हाइट की मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे ज़मीन से फुलफिल कर दी है, दोनों का मेजरमेंट एक साथ पकड़ के। अब जब ये सोलर पैनल उसके ऊपर लगेगा, चलो उठा करते नीचे ये स्ट्रक्चर हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसका जो एंगल है वो भी सेम हमारे कंपास से फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे कंपास का ऑप्शन है, ये पहला नॉर्थ साइड और साउथ साइड दिखाएगा आपको। अब ये जो साउथ साइड दिखा रहा है, पहले मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ इसका एंगल। ये जो एंगल है ठीक तरह से ये हमने ज्वाइन नहीं किया है स्ट्रक्चर अभी, इसके लिए ये ऐसा हो रहा है। ये 19 डिग्री पे ऐसे आके बैठ जाएगा वो स्ट्रक्चर में, जो मैंने कैलकुलेशंस किए थे वहाँ पे उस तरह से। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो है साउथ फेसिंग। तो इस सोलर पैनल को हमें साउथ जहाँ पे दिखा रहा है, ये साउथ यहाँ पे आ रहा है कंपास पे, साउथ साइड। तो इस साउथ पे थोड़ा सा हमें टिल्ट करना है कि ये साउथ पे आ जाए। अब ये साउथ पे क्यों आ जाए, क्योंकि सूरज जो हमारा है ऑन एवरेज जितना एंगल वहाँ से फेंक रहा है, जितनी लाइट फेंकेगा उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए हमारा साउथ फेसिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी धरती है वो सूरज से साउथ फेसिंग में, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है तो ज़्यादा करके साउथ फेसिंग में रहती है। जो भी ये अप्रैल मई या जून चालू होता है तब ज़्यादा से ज़्यादा वो सोलर
लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। ये साउथ फेसिंग है। और थोड़ा सा जबकि लोकेशन का इशू होता है, वो इशू के कारण थोड़ा साउथ ईस्ट फेसिंग भी हमें रखनी पड़ती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 या 5 डिग्री का फ़र्क आता है। अब ये फ़र्क समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पीछे की तरफ जो सोलर का बॉक्स दिया गया है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, इस बॉक्स को रिमूव करके इसके अंदर आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो मल्टीमीटर आपको सीधी तरह से अब ये एक पैनल है तो मल्टीमीटर इतना नहीं बताएगा, लेकिन जब आप 10, 12 या 20 पैनल लगाते हो तब वो मल्टीमीटर से आपको ऑन एन एवरेज सीरीज और पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी करंट कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है वो समझ में आएगा ईस्ट फेसिंग करने के बाद। जबकि ये एक ही पैनल है, इसके लिए इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईस्ट के जो एंगल रहते हैं, जब ज़्यादा मल्टीपल पैनल लगते हैं, आपने देखा होगा जब मेगा किलोवाट आवर के पैनल लगते हैं तो उसमें रिमूवेबल मूवमेंट दिए जाते हैं। तो इस कारण, क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं हमारे टेम्परेचर में, उस तरह से उनका वोल्टेज भी उतना मायने रखता है कि ये वोल्टेज में इतना नुकसान हो सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, 1 या 2 वोल्ट का नुकसान होगा। और जिसका ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकाला जाए तो मैं इतना खर्चा कर नहीं पाऊँगा कि इसे मूवेबल बनाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए यही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो मैं इसे, या फिर आप भी अगर 4 या 5 पैनल रहते हैं तो उसके लिए सिर्फ यही इस्तेमाल करें कि हमारा फेसिंग साउथ फेसिंग है इंडिया का, साउथ ईस्ट फेसिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसे एज़ पर लैटीट्यूड जो हमारा है, जैसे मुंबई का 19 डिग्री, उस पर फेस करके रखिए ताकि सोलर की जो रेज है उसको कैप्चर ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। बस आज के लिए इतना ही बताना था, सिर्फ डिग्री कैसे हम कौन सी डिग्री में हमें